चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं। आज हम लोग ओ लेटर की प्रैक्टिस करते हैं। ओ लेटर 1 से 100 तक हमने आपको याद करा दिया है एक एक वर्ड। अब आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला वर्ड है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट मतलब होता है अप्रचलित, अप्रचलित या कोई चीज पुराना। खासकर कोई भी ऐसी चीज जो प्रचलन से बाहर जा रही है उसे हम अब्सोल्यूट बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? अब शोले मूवी की स्टोरी, अब शोले मूवी की स्टोरी ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई, अप्रचलित हो गई। अब ऐसी मूवीज नहीं बनती। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, नया। न्यू मतलब भी नया। अप टू डेट मतलब जो समय के साथ हो यानी नया। आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना। तो यही इसका आंसर होगा। अगला है अपुलेंट। अपुलेंट का मतलब होता है धनी। अपुलेंट का क्या मतलब होता है? धनी या अमीर। तो अप्पू सिंह बहुत अपुलेंट थे। वेल्दी मतलब भी धनी होता है, आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, धनी। डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब या जरूरतमंद। पेनोरियस मतलब होता है गरीब या जरूरतमंद। इंडिजेंट मतलब भी होता है गरीब या जरूरतमंद। नेक्स्ट है ऑब्स्टैकल मतलब बाधा। ऑब्स्टैकल तो बाधा या रुकावट। अब साइकिल टूट गई तो रास्ते में ऑब्स्टैकल आई, बाधा। एड मतलब सहायता। असिस्टेंस मतलब सहायता। हेल्प मतलब मदद या सहायता। और इम्पेडिमेंट मतलब बाधा या रुकावट। तो यही इसका आंसर होगा। फिर है आपका नेक्स्ट वर्ड ऑडियस। ऑडियस मतलब घृणित या घृणा या अप्रिय पढ़ाए थे। लवेबल मतलब होता है स्नेही यानी जो चीज अच्छा हो। एग्रीएबल मतलब भी होता है सुंदर या अच्छा। लाइकेबल मतलब भी होता है जिसे पसंद किया जा सके। और डिस्पिकेबल का मतलब होता है एक तरीके से घृणित या घृणा किए हो। यही इसका आंसर। अस्ट्रासाइज का मतलब होता है बहिष्कृत करना या निष्कासित करना या निकालना अस्ट्रासाइज वाली चीजों को। वेलकम स्वागत करना। ग्रीटिंग अभिनंदन करना। सैल्यूटेशन भी अभिनंदन या अभिवादन करना। एक्साइल मतलब होता है किसी को बाहर करना, निष्कासित करना। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑब्सीन। ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील। अब इस मूवी की सीन देखने लायक नहीं है क्योंकि ऑब्सीन है, अश्लील है। वल्गर मतलब भी अश्लील। तो यही इसका आंसर होगा। डिसेंट का मतलब सभ्य होता है। मॉरल मतलब नैतिक होता है। इनऑफेंसिव मतलब जो आपत्तिजनक ना हो। नेक्स्ट है ऑस्टिपेरस। ऑस्टिपेरस मतलब खूंखार या उपद्रवी होता है। ऑस्टिपेरस काऊ, कोई गाय बहुत उपद्रवी है ऑस्टिपेरस, जानवरों के लिए लगता है। और कोई बहुत विनम्र है तो डोसाइल पढ़ाए थे। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी जो हो। और मोडेस्ट मतलब विनम्र। पोलाइट मतलब विनम्र। अनरूली मतलब जो नियम कानून का पालन न करे, अनियंत्रित। तो यही इसका आंसर होगा। ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब खुला हुआ, ओपन, खुला हुआ तो ओपन। कोवर्ट का मतलब गुप्त होता है। सीक्रेट मतलब गुप्त होता है। और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं गुप्त, इसके लिए ये भी गुप्त ही होता है। नेक्स्ट है ओमिनस। ओमिनस मतलब होता है अशुभ। माइनस में नंबर पाना ही आपके लिए ओमिनस है, अशुभ। लकी मतलब शुभ या सौभाग्यशाली। प्रोपिशियस मतलब भी शुभ होता है। अस्पिशियस मतलब भी शुभ होता है। सिनिस्टर मतलब अशुभ होता है। तो यही इसका आंसर होगा। अकुल्ट मतलब होता है रहस्यमय। इंटेलिजिबल मतलब जिसे समझा जा सके। अनएम्बिगुअस जो संदिग्ध ना हो। अंडरस्टैंडेबल मतलब जिसे समझा जा सके। और मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। यही आंसर होगा। इसी का नाम मिस्ट्री होता है, रहस्य। फिर है 11 नंबर अपड्यूरेट। अपड्यूरेट मतलब जिद्दी या हठी होता है। तो अब दूरखिएट नहीं करना, ऐसा कोई बच्चा कह रहा तो अपड्यूरेट जिद्दी या हठी। यील्डिंग का मतलब जो समर्पण कर दे। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। कंप्लायंट मतलब एक तरीके से आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। डॉग्ड मतलब हठी या जिद्दी। तो इसका आंसर जो होगा अपड्यूरेट का मतलब डॉग्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है किसी को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देना, भ्रमित कर देना, उलझन में डाल देना। तो कॉम्प्लिकेट का मतलब भी होता है जटिल बना देना, कठिन कर देना। तो यही आंसर होगा। सिंप्लीफाई आसान बनाना। क्लैरिफाई स्पष्ट करना। क्लियर अप स्पष्ट करना। अगला है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य या जरूरी होता है। ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल यानी स्वैच्छिक।
और मैंडेटरी मतलब अनिवार्य या जरूरी, तो यही इसका आंसर होगा। अननेसेसरी जिसकी जरूरत ना हो, और वॉलंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक। नेक्स्ट है 14 नंबर ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है समाप्त करना, तो अब लिटर लिटर करके चीज़ों को ऑब्लिटरेट करना। तो इरेडिकेट मतलब भी होता है समाप्त करना, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। क्रिएट मतलब निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट मतलब भी निर्माण करना, बिल्ड मतलब भी बनाना या निर्माण करना। नेक्स्ट है 15 नंबर ओब्लिवियस। ओब्लिवियस मतलब होता है किसी चीज से बेखबर या अनजान। तो अनअवेयर मतलब भी होता है जागरूक ना होना, तो यही इसका आंसर होगा। अवेयर मतलब जागरूक होना, कॉन्शियस मतलब सचेत या जागरूक, माइंडफुल मतलब भी सतर्क या सावधान। नेक्स्ट है अवलोक्य। अवलोकी का मतलब अपमान या तिरस्कार होता है। एक्लेम मतलब प्रशंसा या तारीफ, अपलास मतलब भी प्रशंसा या तारीफ होता है, कमेंडेशन मतलब भी प्रशंसा या तारीफ होता है, और इंसल्ट का मतलब अपमान होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर वर्ड ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी या हठी होता है। तो अब इस टीन एज के बच्चे बड़े ऑब्स्टिनेट हैं, जिद्दी हैं, तो रिफ्रैक्टरी मतलब भी जिद्दी या हठी होता है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर है कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेट करता हो, सामंजस्य बैठाता हो। एग्रीएबल जो एग्री करता हो। अमिनेबल भी मिलनसार नेचर का। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब मंद बुद्धि होता है, जो एकदम पढ़ाई लिखाई में डल हो, मूर्ख हो, जो ऑब्ट्यूज एंगल का क्वेश्चन न कर पाता हो। क्विक मतलब तेज होता है। ब्रिलियंट मतलब निपुण होता है। इंटेलिजेंट समझदार होता है। डल का मतलब नीरस या बोरिंग होता है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 19 ओवर रूल। ओवर रूल का मतलब किसी चीज को खारिज करना। कोर्ट कचहरी में आप सुनते होंगे कि ओवर रूल खारिज करना। एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना या ग्रहण करना। इम्प्रेस मतलब स्वीकार करना। रिसीव मतलब प्राप्त करना, और डिसमिस मतलब खारिज करना, तो यही इसका आंसर होगा। अनरस का मतलब क्या होता है? अनरस का मतलब एक तरीके से आपका बोझ या भार या कठिन भी होता है, तो आर्डुअस हो जाएगा। आर्डुअस वर्क कठिन या भार। कंफर्टेबल आरामदायक, इजी आसान, रिलैक्सिंग आसान। रिलैक्सिंग मतलब आरामदायक, तो आसान ही हुआ। अप्रेसिव मतलब अत्याचारी होता है। लेनियंट मतलब दयालु। ह्यूमेन मतलब दयालु। काइंड मतलब दयालु, और ट्राइनिकल मतलब अत्याचारी, तो यही सी आंसर होगा इसका। फिर बच्चा आउटलैंडिश। आउटलैंडिश मतलब अजनबी या विदेशी या अनजान होता है, जो दूसरे लैंड का हो। यूजुअल मतलब सामान्य होता है। नॉर्मल मतलब सामान्य होता है। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है। लेकिन स्ट्रेंज मतलब अजनबी होता है, तो यही इसका आंसर। ओवरकम मतलब काबू पा लेना, किसी चीज में ओवरकम कर लेना, इट मीन्स काबू पा लेना। वैंकिश मतलब भी होता है काबू पा लेना या जीत लेना, तो यही इसका आंसर होगा। सरेंडर आत्मसमर्पण करना। कैपिचुलेट आत्मसमर्पण करना। सबमिट मतलब भी आत्मसमर्पण करना। सबमिट का एक मतलब जमा करना भी होता है, एक मतलब आत्मसमर्पण करना भी होता है। नेक्स्ट है अबनॉक्सियस। अबनॉक्सियस या नॉक्सियस का मतलब जहरीला होता है या हानिकारक। अनप्लीजेंट जो सुखद ना हो, सुहावना ना हो। और डिलाइटफुल मतलब प्रसन्नचित होता है। इन अफेंसिव का मतलब जो आपत्तिजनक ना हो यानी सही हो। प्लीजेंट मतलब सुहावना होता है, तो इसका अनप्लीजेंट लगेगा। फिर है 25 अपैक। अपैक मतलब अपारदर्शी होता है, धुंधला या अपारदर्शी। हैजी का मतलब भी होता है धुंधला, और अपैक अपारदर्शी या अस्पष्ट, तो हैजी मतलब भी धुंधला या अस्पष्ट, तो यही दूर का हो जाएगा। ओबियस स्पष्ट होता है। डिस्टिंक्ट स्पष्ट होता है। ट्रांसपेरेंट स्पष्ट होता है। इसके अलावा ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी, जो दिखावा हो। अनप्रिटेंशियस जो दिखावटी ना हो। सिंपल मतलब साधारण। अनऑस्टेंशियस मतलब भी जो दिखावटी ना हो। और शोभी मतलब दिखावा एक तरीके से, यही लगेगा। अस्क्योर मतलब धुंधला या अस्पष्ट होता है। अब स्क्योर देखने लायक नहीं है क्योंकि टीवी में अस्क्योर दिख रहा धुंधला। इविडेंट होता है स्पष्ट। डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट। क्लियर मतलब स्पष्ट, और वैग्यू मतलब अस्पष्ट, तो यही इसका आंसर होगा। अगला अगला है ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस मतलब होता है एक तरीके से
आपका पालन, वायलेशन उल्लंघन, ब्रीच उल्लंघन, इन्फ्रिंगमेंट उल्लंघन किसी चीज का नियम कानून का, और एडहेरेंस का मतलब अनुपालन या पालन होगा नियम कानून का, तो यही इसका आंसर होगा। आसिफाई का मतलब मजबूत बनाना या सख्त बनाना, पेट्रीफाई मतलब भी होता है मजबूत बनाना, तो यही इसका आंसर होगा। मेल्ट मतलब पिघलना, सॉफ्टन मतलब सॉफ्ट बनाना, लिक्विफाई मतलब लिक्विड का करना यानी द्रव बनाना। आउटरेजियस, आउटरेजियस का मतलब होता है एक तरीके से अनियंत्रित या शॉकिंग जिसे आप बोलते हैं, तो शॉकिंग इसका ऑप्शन होगा। सेटिस्फाइंग संतोषजनक, अपीलिंग जो आपको अपील करे यानी एक तरीके सुंदर, प्लीजिंग मतलब भी सुखद होता है, अपीलिंग मतलब भी जो आपको सुखद की अनुभूति कराए। नेक्स्ट है 31 अपटेन, अपटेन मतलब कोई चीज प्राप्त करना, हमने याद कराया था अब ट्रेन की टिकट को हमने अपटेन कर लिया, इट मीन्स प्राप्त कर लिया। रिलिंक्विश मतलब त्यागना या छोड़ना, गिव अप मतलब भी छोड़ना या त्यागना, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, तो यही इसका आंसर होगा। फारसेक मतलब छोड़ना या त्यागना। इसके अलावा है 32 ओबेडिएंट, ओबेडिएंट मतलब होता है आज्ञाकारी, इंडोसाइल का मतलब जो विनम्र ना हो, रिकल्सिट्रेंट मतलब जिद्दी या हठी, डिसोबिएंट ओबेडिएंट जो आज्ञाकारी ना हो, और कंप्लायंट मतलब आज्ञाकारी अनुपालन करने वाला, तो यही आंसर हो। ऑब्जेक्शन मतलब किसी चीज का विरोध, अप्रूवल मतलब सहमति, एसेंट मतलब सहमति, एक्वेशंस मतलब सहमति, और डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब विरोध एक तरीके से, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है अवशेषण, अवशेषण मतलब सनक होता है, जब एक ही चीज को बार बार आप सोचते हैं तो इस प्रक्रिया को अवशेषण बोलते हैं। इनडिफरेंस उदासीनता, अपैथी उदासीनता, अनकंसर्न यानी कोई चिंता नहीं उदासीनता, और प्री ऑक्यूपेशन सनक, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है ऑफ हैंड, ऑफ हैंड पहला ऑप्शन है प्रिपेयर्ड यानी तैयार, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्लान मतलब योजनाबद्ध तरीके से, फिर इम्प्रॉम्प्टली, फिर है प्री मेडिएटेड, तो प्री मेडिएटेड मतलब कोई चीज पहले से सोच समझ के, प्लान मतलब कोई चीज पहले से सोच समझ के, प्रिपेयर्ड मतलब किसी चीज को पहले से सोच समझ के, और इम्प्रॉम्प्टली मतलब अचानक होता है, तो फाइंड मतलब अचानक, ओमिट मतलब किसी चीज को बाहर करना शामिल ना करना, तो एक्सक्लूड हो जाएगा इसका आंसर। इंक्लूड शामिल करना, इन्वॉल्व शामिल होना, ऐड जोड़ना। ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मतलब डिफेंस रक्षा करना, प्रोटेक्शन रक्षा, गार्ड रक्षा, और इन्वेशन अतिक्रमण या आक्रमण, तो इसका आंसर होगा। अपोनेंट विरोधी बताए थे, अप्पो का मोबाइल वीवो का मोबाइल का अपोनेंट है विरोधी। राइवल मतलब भी विरोधी, कलीग मतलब साथी होता है, अली मतलब साथी होता है, सपोर्टर मतलब साथी, तो राइवल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अस्ट, OUST, अस्ट, अस्ट मतलब बाहर करना, तो एक्सपेल इसका आंसर हो जाएगा। अपॉइंट नियुक्त करना, एम्प्लॉय नियुक्त करना, रिक्रूट भर्ती करना या नियुक्त करना। नेक्स्ट है 40 आउट स्पोकन, आउट स्पोकन मतलब मुंह फट जो एकदम कुछ भी बोल दे कहीं भी, तो रिजर्व मतलब संकोची या कम बोलने वाला, रेटिसेंट कम बोलने वाला, टैसिटर्न कम बोलने वाला, फ्रैंक जो एकदम फ्रैंक हो जो कहीं कुछ भी बोल दे, तो ये इसका आंसर लगेगा। ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य होता है, ऑर्डिनरी मैन, अनयूजुअल असामान्य, एबनॉर्मल असामान्य, एक्सेप्शनल अद्वितीय यानी असामान्य, नॉर्मल सामान्य, तो यही आंसर। आउटला, आउटला मतलब नियम कानून से बाहर कोई चीज ना, तो आउटला करना, आउटला मतलब गैर कानूनी जो हो, जो बैन हो, वो बैन करना किसी को, आउटला मतलब नियम कानून के बाहर वाली चीजें यानी जो बैन हो। लीगलाइज मतलब वैध करना, अलाउ मतलब अनुमति देना, परमिट मतलब अनुमति देना। ओवर स्टेट, स्टेट मतलब कहना, ओवर मतलब ज्यादा, किसी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ा के कहना, ये ओवर स्टेट है। अंडर स्टेट कम करके कहना, एक्सजरेटेड मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, बिलिटल होता है कम करके कहना, और मिनिमाइज मतलब कम करना, तो इसका एक्सजरेट हो जाएगा आंसर। आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना, मॉडर्न मतलब नया, न्यू मतलब नया, करेंट मतलब नया, आर्चेक मतलब होता है पुराना।
अगला है आड। आड मतलब अजीब या विचित्र, तो वियर्ड मतलब भी अजीब या विचित्र, यही लगेगा। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है, यूजुअल मतलब सामान्य होता है, कॉमन मतलब सामान्य होता है। ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। इंड मतलब समाप्त करना, सीज मतलब रोकना, स्टॉप मतलब रोकना, बिगिन मतलब शुरू करना। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर। रेयरली मतलब यदा कदा, कभी कभार। सेल्डम मतलब कभी कभार। इन और फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, हमेशा, तो यही लगेगा। और इनफ्रिक्वेंटली यदा कदा। अगला है आपका अडोरीफेरस ना। आपके पास है फेटिड बदबू, स्टिंकी बदबू और प्यूट्रिड बदबूदार, एरोमेटिक सुगंधित, तो यही इसका आंसर लगेगा, सुगंधित। नेक्स्ट है ओगल। ओगल मतलब देखना, देखना। इग्नोर अनदेखा करना, निगलेक्ट अनदेखा करना, ओवरलुक अनदेखा करना, स्टेयर देखना या घूरना, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है आउटमोडेटेड मतलब जो पुराना हो ना, तो मॉडर्न मतलब नया, न्यू मतलब नया, फैशनेबल जो आजकल चल रहा हो यानी नया, आर्चेक मतलब पुराना। इस तरह से ये भी आपका खत्म हो।